प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक है। आए हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को सीखते हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहा, ध्यान से सुनिए। रोमियो की किताब 12वीं अध्याय 2 वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा मन नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि क्या अच्छा और ग्रहण करने की योग्य और सिद्ध है। क्या आप जानते कि मसीह जीवन एक बदलाव का जीवन। इसका क्या मतलब है पास्टर? यदि आप यीशु से मुलाकात करें तो बदलाव आपके जीवन में आना ही चाहिए। इसका मतलब यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो आपने अभी तक यीशु से मुलाकात नहीं की है। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ जो मुझसे कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं बदल सकता, ये मेरा स्वभाव है। आज मैं उसके विषय में आपके साथ कुछ बात करना है। ध्यान रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं जो यीशु के साथ मुलाकात होकर बदलना जाए। यदि आपने आपके जीवन में उस क्षेत्र में बदलाव को नहीं देखा है तो वो जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में बदलाव अभी तक आया नहीं है, वो शत्रु के लिए एक अवसर बन सकता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आइए मैं आपके लिए और एक पद को पढ़ता हूँ, फिर हम इस बात को गहराई से जानेंगे। उत्पत्ति की किताब इसकी 3 अध्याय और पहला वचन। अब यहोवा परमेश्वर के बनाए हुए वन्य जीवों में से सबसे चतुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या तुम सचमुच परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी वृक्ष का फल न खाना। यहाँ पर जो शब्द लिखा है, यहाँ पर चतुर लिखा है, लेकिन मराठी में जो शब्द लिखा है वो धूर्त लिखा है, इंग्लिश में कनिंग लिखा है। इसका क्या मतलब है? बाकी के सारे जानवरों में से शत्रु ने, शैतान ने सांप को चुना, क्योंकि उसके भीतर जो था, सांप के भीतर उसका जो स्वभाव था, शैतान के लिए एक अवसर बन गया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा, इस बात को ध्यान से सुनिए। जो आपके जीवन में बदला हुआ चीज़ नहीं है, यदि उस क्षेत्र में बदलाव नहीं आया है, जिस क्षेत्र में बदलाव आ जाना चाहिए था, तो वो शत्रु के लिए अवसर है। आज बहुत सारे लोग जो है अपने निजी जीवन में कुछ चीज़ों को नहीं बदलना चाहते, चाहे वो आदत हो सकती है, चाहे वो स्वभाव हो सकता, लेकिन यदि आप उन बातों को नहीं बदलेंगे, वो शत्रु के लिए एक अवसर बन जाएगा। सांप का जो कनिंगनेस था, सांप की जो धूर्तता थी, वो शैतान के लिए अवसर बन गई और उसने सांप का इस्तेमाल किया हवा को फंसाने के लिए। याद रखें, यदि हमारे बीच में अभी भी कुछ ऐसा मौजूद है जिसे बदलने की ज़रूरत है और हमने यदि उसे नहीं बदला, तो वो शत्रु के लिए एक अवसर बन जाएगा। केवल कलीसिया जाना काफ़ी नहीं है, मीटिंग दर मीटिंग अटेंड करना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम पूर्ण बदलाव में आए। मैं आपके लिए और एक पद को पढ़ूंगा और इसे हम और थोड़ी गहराई से जानेंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ बहुत देर तक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि संसार का अधिपति आ रहा है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। अब इस बात को, यदि इस वचन को इंग्लिश में पढ़ोगे, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। उसको मेरे अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। He will not find anything। संसार का अधिपति आ रहा है, लेकिन उसको यीशु के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा जिसको वो यीशु के खिलाफ इस्तेमाल करे। मैंने 3 अलग अलग वचनों को पढ़ा और मैं आपको एक ही चीज़ आज इस वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है जिसे बदलने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी आदत है जिसे बदलने की ज़रूरत है, और यदि भी हम उसे ना बदले तो वो शत्रु के लिए अवसर बन जाएगा। आज रात मैं प्रार्थना करता आपके जीवन के उन सभी क्षेत्रों में बदलाव आने पाए जहाँ पर परमेश्वर बदलाव को लाना चाहता है, ताकि शत्रु को अवसर ना मिले। आप जानते एक सच्चा विजयी जीवन क्या है? कि शत्रु को आपके बीच में कुछ भी ना मिलने पाए। ओ मेरे यीशु का जीवन ऐसा जीवन था कि शैतान को उसके बीच में कुछ भी नहीं मिला। ये संभव है। यदि आप ऐसे किसी चीज से जा रहे हो जहां पर आप बदलाव को चाहते हो, आज रात परमेश्वर की ओर मुड़े, उस चीज को लेके प्रार्थना करें। हो सकता है वो गुस्सा हो सकता है हैबिचुअल सीन हो, या कोई भी बात हो, परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैं उम्मीद कर रहा, मैं ये केवल वीडियो इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, रील के लिए, यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा। मैं इसलिए बना रहा ताकि आपके तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। यदि आप वो व्यक्ति, इस बात को जानना, खुदावन आज आपसे बात कर रहा है। आज रात
अपने ऊपर ध्यान देना। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मुझे बदलने की ज़रूरत है? एक पेन पेपर पर लिखना, अपने पिताजी के पास जाना और प्रार्थना करना, प्रभु इतने साल में इस चीज़ के साथ जिया और शत्रु को अवसर देते आया, आज मैं इस चीज़ को समर्पण करना चाहता, मैं उस क्षेत्र में बदलाव देखना चाहता, मैं आपके साथ मुलाकात करके एक परिवर्तन का अनुभव करना चाहता। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे और आपका जीवन वैसे कभी भी ना रहने पाए। उन क्षेत्रों में इस वर्ष में आप बदलाव देखने पाए जितने इतने वर्ष में उन क्षेत्रों में आपने कभी भी बदलाव नहीं देखा। आपके बात करने के तरीके में, अपने सोचने के तरीके में, अपने जीवन के उन हिस्सों में जहाँ पर वो किसी को नहीं दिखाई देते, लेकिन आप जानते हो कि वहाँ पर बदलाव आना जरूरी है। और मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। जैसे आज आप समर्पण में आ रहे, आप भी उस जगह में आए जहाँ पर आप कहने पाए शत्रु को मेरे अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा पुराना स्वभाव था मैंने उसे यीशु के साथ कलवरी पर मार दिया गया। अब मैं मसीह में नई सृष्टि हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय।